प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा पाठ 9 योग और उसके अंग का पठन पाठन और इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, योग का आशय है जोड़ना या योग। जोड़ना या जोड़ ही योग है। और हमारे संतों और मनुष्यों ने कहा भी है, ध्यान करके आत्मा और परमात्मा में जोड़ की विधि को ही योग कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने यह भी कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम ही योग है। चित्त की सारी शक्तियों को बिखरने से रोककर एकाग्र चित्त होकर एक काम में, एक विषय में, एक बिंदु में लगाना ही योग कहलाता है। मन चंचल है, बहता है, बहकता है, भटकता है, बिखरता है, उड़ता है। इनका रोक पाना ठीक वैसा ही दुष्कर होता है जैसे वायु के कठिन वेग को रोक पाना बड़ा ही मुश्किल का कार्य होता है। चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्त सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयास ही योग कहलाता है। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, ये सारी प्रक्रिया योग के अंतर्गत आती है। बड़ी ही कठिन प्रक्रिया के दौर से साधकों को गुजरना पड़ता है। ये बहुत ही आसान कार्य नहीं होता है। बड़ी कठिनाई के साथ उसे पूर्णता प्रदान करते हुए उस सोपान तक पहुंचाना ही योग की वो कठिन प्रक्रिया है। योग के 8 अंग या सोपान बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 सोपान या अंग बताए गए हैं। इसके अलावा यम के भी 5 सोपान बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके अलावा 5 नियम भी बताए गए हैं। वो 5 नियम, पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और 5वां है ईश्वर प्रणिधान। मन चंचल होने की बात को कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि तीरथ चाले 2 जना, चित्त चंचल मन चोर, एको पाप न उतरिया, 10 मन लाए और। तीर्थ यात्रा करना सहज और आसान नहीं है। आज की जो यात्रा हो रही है वो केवल पर्यटन की सोच बना करके यात्रा की जा रही है। आजकल की यात्रा तीर्थ यात्रा नहीं बल्कि पर्यटन कहा जाना चाहिए। जब तक मन स्थिर नहीं होगा, चित्त की चंचलता समाप्त नहीं होगी, पाप से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हमने एक सोच, एक धारणा बना रखी है कि तीर्थ यात्रा करने से मन को शांति मिलेगी, पाप से मुक्ति मिलेगी। कबीरदास जी ने अच्छी बात कही है, जब तक चित्त में स्थिरता नहीं आएगी, मन की जो चौर्य वृत्ति है वो समाप्त नहीं होगा, तब तक एक भी पाप, इस बोझ जो है सिर से उतरने वाला नहीं है, बल्कि 10 मन पाप लाए और कहा गया है। पाप की गठरी और भी वजनी हो जाएगी, बोझिल हो जाएगी। इसलिए स्थिर मन और चित्त की आवश्यकता है, तभी हम
अपने अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे और पाप से मुक्ति मिल सकेगी। यही बात कबीरदास जी ने कही थी। और आइए हम इन छोटे छोटे विवेच्य बिंदुओं को समझने का प्रयास करें। जहाँ तक यम की 5 जो उनकी विधाएं बताई गई है उसमें हम देखें अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी का वध न करना, किसी के मन वचन और कर्म से उसे आहत न करना ही अहिंसा है। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से दुखी न पहुंचाना ही अहिंसा है। और सत्य कि हमें सदैव सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमेशा प्रिय और कल्याणकारी सत्य बोलना चाहिए, सत्य का संभाषण करना चाहिए। यही सत्य के नाम से जाने जाते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। जिसे हमने अर्जित नहीं किया है, जिसे हमने परिश्रम से प्राप्त नहीं किया है, जो हमारा अपना नहीं है, दूसरों का है, उसके प्रति हमें मोह नहीं होना चाहिए, उन्हें लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का है उसे नहीं रखना चाहिए, यही अस्तेय है। चौथा जो प्रकार है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि ब्रह्म अर्थात परमात्मा में लीन रहना, ध्यान को केंद्रित रखना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा करके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति में वृद्धि करना, यही ब्रह्मचर्य है। अब परिग्रह का तात्पर्य है अधिक या ज़्यादा संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक जमा न करना ही अपरिग्रह है। क्योंकि जितने आप जमा करोगे उतने ही दुख की गठरी आपके सिर पे लदने वाली है। और इसीलिए हमारे कवियों ने कहा भी है कि साईं इतना दीजिए तामे दो समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। अपरिग्रह हमें यह सिखाता है कि हमें आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, वरना आप जानते हो दुनिया तो इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। इस तरह से 5 नियम बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 बताए गए हैं। वो नियम है पहला शौच। शौच का तात्पर्य है पवित्रता। हमें बाह्य और अंतर रूप से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना ही शौच है। मन, वचन और कर्म से हमें पवित्र होना चाहिए, ईमानदारी को गले लगाना चाहिए, तभी हम इस नियम का परिपालन कर सकेंगे। संतोष कहा भी जाता है, संतोषम परम सुखम। यदि अपने भाग्य में जो हमें मिला है, चाहे वो कोई किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी दशा में हो, अपने श्रम से जो फल की प्राप्ति हो जाए उसे सहजता से स्वीकार कर लेना और आजीवन सुखी रहना, प्रसन्नचित्त रहना, यही संतोष है। संतोष को परम सुख का केंद्र माना गया है। ठीक है। जब आवे संतोष धन, जाने सकल जहान कहा जाता है। जब संतोष धन जीवन में आ जाए तो आदमी जो है मोह की दुनिया से मुक्त हो जाता है। तप देखिएगा, तप वो तप नहीं होता है जो साधु संत बैरागी जंगलों में रह करके तपस्या करते, वो तप नहीं है। क्योंकि उन्होंने संसार से किसी न किसी कारण से संसार का परित्याग किया है। तपी तो वो होते हैं जो घर में रहकर गृहस्थ जीवन का परिपालन करते हुए, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ आदि विभिन्न परिस्थितियों में एक समान रह करके अपने जीवन के रथ खींचता है, वो जो होता है तपस्वी होता है। हमारी
हमारी माताएं जो होती है वो तपस्विनी हुआ करती है। और जहाँ पर तपस्या की बात चलती है तो तपस्या जो है जीवन एक बहुत बड़ी तपस्या है, और उस पर गृहस्थ जीवन तो और भी बड़ी तपस्या है, क्योंकि वह हर हाल में अपने परिवार के लिए जीता है, अपने परिवार के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान कर देता है। ये बड़ा तपस्वी हुआ करता है, और यह तपस्वी पैदा करता है तो गृहस्थ जीवन पैदा करता है। स्वाध्याय उत्कृष्ट ग्रंथों का अध्ययन करना और आत्मनिरीक्षण करना ही स्वाध्याय कहलाता है। अपने आप को देखना, आत्मदर्शन करना और बिना किसी के प्रेरित किए स्व अध्ययन करना, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, पठन पाठन करना, ये स्वाध्याय कहलाता है। और पांचवा प्रकार जो है वो ईश्वर परिधान है। अपने आप को, अपने मन को ईश्वर में लगा देना, प्रभु में विलीन कर देना, सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर की छाया में रहना, उसे अमृत तुल्य मानकर स्वीकार कर लेना, यही ईश्वर परिधान है। इसलिए कहा जाता है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। ये बातें कही जाती है। हे भगवान, ये जीवन जो है आपके दिया हुआ है, बस इसे आपको समर्पित कर रहा हूँ। जो कुछ भी आपके जीवन में आपको उपलब्ध हो जाए, ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए, यही भाव जो है ईश्वर परिधान का भाव होता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर, यही बात कही जाती है। आइए अब योग के 8